केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् जो भी पहचाने पूछते हैं तो क्या मर्यादा कहाँ रहे तो कहाँ रहेगा नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् याद आएगी उनको कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे। हमारे वर्तमान उत्तराधिकारी घटम पीठाधीश्वर का सानिध्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है। काकरोली के महाराज श्री बड़ोदरा वाले महाराज श्री के सानिध्य में आज तीर्थभूमि नैमिषारण्य में आप सब यात्रा प्रवास के दौरान आए हुए हैं, जिसमें नैमिषारण्य में 26वीं बैठक में आप सभी ने जारी चरण स्पर्श किया, सेवा किया और बाबा श्री की अध्यक्षता में आप सबने ये किया। जिनके सानिध्य का आप सबने अनुभव किया होगा वो महाप्रभु जी के वंशज के सामने में आप सब बैठे हुए हैं, आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही कभी कल्पना करिए कि आचार्य श्री महाप्रभु जी नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत जी का पाठ बहुत कुछ आप सब लोगों ने सुना होगा, किंतु इतना परिचय नहीं होगा कि कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ 88,000 ऋषि मुनि बैठे होंगे, जहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजमान होंगे, जहाँ 3.5 करोड़ कुंड विद्यमान होंगे। ये मन में भी ये विचार था कि हमको कोई कथा सुनाए। तब सूत जी की उम्र 20 वर्ष की लगभग हो चुकी थी, उनका आगमन हुआ और पुराने बुजुर्ग जो बहुत उम्र वाले ऋषि मुनि थे वो सब उठकर खड़े हो गए। एक छोटे से बालक को देख करके ये सब उठकर खड़े हो गए। तब ऋषियों ने जब सम्मान किया उनका खड़े होकर के, तो वो थोड़ा अपना मुखार बिंदु नीचे लचा लेते हैं। सूत जी कहने लगते हैं कि अरे आप सब बूढ़े लोग हो, इतने बुजुर्ग लोग हो और आप लोग हमें देख करके खड़े हो गए हो, हमें प्रणाम कर रहे हो। बोले हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर वो जो ज्ञान है उसको प्रणाम कर रहे हैं। कृपया आप हमको कथा सुनाइए और कथाओं का सार भी सुनाइए, ताकि आने वाले समय में इतनी सब पुराने सब नहीं सुन पाएंगे तो हम सबका कल्याण कैसे होगा। तो नैमिषारण्य में सौनक जी ने सूत जी से कथा का सार पूछा। कथा तो इतनी है कि 18 पुराणे हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं। एक वेद तो समझ नहीं पाएगा हर कोई, और 6 शास्त्र सुनना, 18 पुराणे सुनना, खाली पुराणों के नाम की अगर व्याख्या की जाए तो बहुत समय निकल जाएगा। तो ऐसा करिए कि अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारंभम कर्ण रसायन। कृपया कथाओं का जो सार है वो हमारे कानों को सुना दीजिए, पिला दीजिए, जिससे हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो दूर हो जाएगा और हमारे अंदर प्रकाश फैल जाएगा। और प्रकाश देने में आप ही समर्थ हैं। आप करोड़ों सूर्यों की भांति
ज्ञानवान है, प्रकाशवान है। अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे अंदर का अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको दूर कर दीजिए। तब सूत जी ने नैमिषारण्य में वो कथाएं सुनाई और उसके बाद में श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान ऋषियों को दिया है। अब ये श्रीमद् भागवत की कथा, सत्यनारायण व्रत कथा, अन्य जितनी भी पुराणों की कथा आप लोग सुनते हैं, उन कथाओं में सबसे पहले तीर्थ नैमिषारण्य का वर्णन आता है। जय जय की कृपा हुई, आप सबका इनका सानिध्य प्राप्त हुआ तो इस नैमिषारण्य में आपका आगमन हुआ। ये नैमिषारण्य 252 किलोमीटर की एरिया में पूरा 84 कोस में बसा हुआ है, जिसमें आदि गंगा गोमती जी हैं और चक्र तीर्थ है। और चक्र तीर्थ के द्वारा ही इस नैमिषारण्य का नामकरण हुआ है। सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। सतयुग 1 अरब 97 करोड़ 59,49,000 वर्ष पहले सतयुग। आज हम आप कलयुग में हैं। सतयुग में चक्र छोड़ा गया था, ब्रह्म मुहूर्त में चक्र जहाँ पर आकर के स्थित हुआ, वो स्थान का नाम नैमिषारण्य बना। केवल आरण्य था ये, और आरण्य में नैमी जब आकर के शीर्ण हुई तब ये नैमिषारण्य बना। ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ा था, चक्र चलता हुआ यहाँ तक आया। और उनमें ज़्यादा आप दर्शन इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि कम समय में आप सबको वापस भी जाना है। अभी 5 मिनट के लिए हमने जो कुछ भी आप लोगों को समझाया है उसमें ये समझिए कि सभी जितने भी पुराणे हैं उन सबका श्री गणेश नैमिषारण्य से हुआ है। उस भूमि में पधारे हुए हैं आप सभी लोग, और इस भूमि में आकर के वेदव्यास जी की गद्दी के सम्मुख में आ गए हैं। सामने में वेदव्यास जी की गद्दी है, जहाँ पर ऋषि मुनियों को ज्ञान अर्जित कराने के लिए, उपदेश देने के लिए सबसे पहले ऋषि मुनियों का स्वागत किया गया था। उस भूमि में आए हैं और बाबा श्री आप सबको अभी कुछ महात्म्य यहाँ के बारे में और बताएंगे। महाराज श्री ने आज्ञा दिया तो थोड़ा सा परिचय इस भूमि का हमने दिया है। इस भूमि में कुछ समय के लिए आप सब बैठे हुए हैं, बाबा श्री सामने विराजमान हैं। आप सब लोग कुछ द्वारा करेंगे तो और इसमें लाभ होगा। बाबा श्री को प्रणाम करते हुए हम वाणी को यहाँ तक के लिए अभी विराम करेंगे। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत। इसीलिए इसको बात नहीं श्री सुखदेव जी उनके शिष्य ने वहाँ टीका बनाई। 5:30